प्यारे बच्चों, बहुत दिनों पहले की बात है। किसी देहात में एक ताजिर रहता था। इसके पास 2 गधे थे जिनका नाम शामू और कामू था। ताजिर उन दोनों का ज्यादा ख्याल नहीं रखता था। जरूरत से ज्यादा काम लेता, कभी खाना देना भूल जाता, कभी उन्हें मारता। ताजिर उन दोनों पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था। गधे उससे परेशान रहते और एक दूसरे से कहते कि यहाँ से भाग चलते हैं। एक दफा का जिक्र है, ताजिर उन दोनों पर सामान लाद कर जा रहा था। जंगल के करीब कामू का पाँव एक बड़े पत्थर से टकरा गया। हाय, मैं मर गया। वो बुरी तरह जख्मी हो गया और चलने के काबिल ना रहा। ताजिर ने सोचा, अगर मैं इसके ठीक होने का इंतजार करूंगा, ऐसा ना हो जंगल से कुछ जानवर आके इसे और मुझे खा जाए। उसने जल्दी जल्दी कामू पर लदा सामान भी शामू की पीठ पर डाला और आगे बढ़ गया। कामू दिल में कहने लगा, मेरा मालिक भी कितना खुदगर्ज है, मुझे इस हालत में यहाँ छोड़ के खुद चला गया। जिस जगह कामू जख्मी हुआ था वहाँ बहुत जरखेजी थी और करीब ही एक झरना था। कामू जल्द ही सेहतियाब हो गया। वो बहुत खुश था और खुशी से झूमते हुए कहने लगा, अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ। न सामान उठाना पड़ेगा और न मालिक की मार खानी पड़ेगी। और खुशी के मारे जोर जोर से चीखने लगा, हो, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। करीब ही जंगल में शेर और दूसरे जानवर रहते थे। शेर ने इससे पहले ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। गधे की आवाज सुनकर वो डर गया और समझा कि शायद कोई बड़ा दरिंदा जंगल में आ गया है। इसने दिल में सोचा, अरे अगर ये बात जंगल के जानवरों को पता लग गई कि मैं इतना बड़ा शेर होकर एक जानवर से डर गया, तो वो मुझ पर हंसेंगे। शेर चुपचाप से उठा और अपनी कछार में चला गया। जब कई रोज तक शेर अपनी कछार से बाहर न आया तो गीदड़ बोला, खुदा जाने क्या माजरा, कई दिनों से शेर बादशाह अपनी कछार से बाहर नहीं आए। गीदड़ की बात सुनकर हाथी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हमें से किसी को जाकर शेर की हालत पूछनी चाहिए। मगर तमाम जानवर शेर से डरते थे। शेर की कछार में जाने की हिम्मत किसी में न थी। सबने आपस में मशवरा किया कि क्यों ना बी लोमड़ी को शेर के पास भेजें। पहले तो बी लोमड़ी ने इनकार किया, मगर जानवरों के बेहद इसरार पर वो मान गई और कहने लगी, मेरी एक शर्त है, तुम सब भी मेरे साथ चलो। अगर मैं मदद को पुकारूं तो सब अंदर चले आना। जानवरों ने लोमड़ी की शर्त मान ली और सब मिलकर शेर के पास पहुंच गए। लोमड़ी हिम्मत कर अंदर गई। शेर उसकी आहट सुनकर गरजदार आवाज में कहने लगा, कौन है यहाँ? बादशाह सलामत, मैं बी लोमड़ी हूँ। आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आई हूँ। कई दिनों से आप अपनी कछार से बाहर नहीं आए तो हम सब आपके लिए फिक्रमंद थे। अरे मेरी तबीयत जरा खराब थी, इसलिए बाहर नहीं आया। अगर आप कहें तो मैं भालू डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। तुम जाओ, मैं अभी बाहर आता हूँ। लोमड़ी बाहर आई। शेर ने सोचा, आखिर मैं कब तक उससे छुपा रहूंगा, मुझे बाहर जाना ही होगा। हो सकता है अब तक वो दरिंदा यहाँ से चला गया हो। फिर कुछ ही देर में शेर अपनी कछार से बाहर आ गया। तमाम जानवरों ने उसकी खैरियत दरियाफ्त की और अपने अपने घर चले गए। सिर्फ लोमड़ी शेर के पास रुक गई। अचानक कामू गधे की आवाज फिर आई और शेर खौफजदा सा हो गया। लोमड़ी समझ गई कि बात कुछ और है। बड़ी हिम्मत कर उसने शेर से पूछा, बादशाह सलामत, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? शेर ने इजाजत दी। लोमड़ी ने कहा, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। अगर मुझ पे भरोसा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी कुछ मदद कर सकूंगी। शेर ने कुछ देर सोचा और बोला, क्या तुमने वो आवाज सुनी जो अभी आई थी? जी हुजूर, मैंने भी वो आवाज सुनी थी। अरे बी लोमड़ी, तुम जानती हो ये आवाज किसकी है? नहीं बादशाह सलामत, मैं जानती तो नहीं हूँ मगर मालूम कर सकती हूँ। ठीक है, तुम जाके पता करो ये आवाज कहाँ से आई थी और किसकी है। लोमड़ी ने शेर से इजाजत ली और आवाज की खोज में निकल गई। जंगल से बाहर आई तो देखा एक गधा ये आवाज निकाल रहा था। लोमड़ी इसके करीब गई और बोली, लगता है तुम यहाँ नए आए हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ का कानून नहीं पता। जी हाँ, मैं यहाँ नया हूँ। लोमड़ी फिर बोली, मैं जंगल से आई हूँ। शेर हमारा बादशाह है। किसी की मजाल नहीं कि शेर के अलावा कोई ऊंची
आवाज में बात कर सके। तुम्हारी ऊंची आवाज सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। लोमड़ी की बात सुनकर वो हैरानगी से बोला, कैसा कानून? गधा लोमड़ी की बात सुनकर डरता हुआ लोमड़ी के पीछे चल पड़ा। जब लोमड़ी शेर के पास पहुंची तो करीब जाकर शेर को बताया, जहाँपना, ये आवाज इस मामूली गधे की थी। इसे ये कहकर यहाँ लाई हूँ कि तुम्हारी तेज आवाज सुनकर शेर बहुत गुस्से में है और तुमको बुला रहा है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर मुतमईन और खुश हुआ। उसने गधे को अपने पास बुलाया। गधा डरता डरता शेर के करीब आया और बोला, बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दे। मैं यहाँ नया हूँ और यहाँ के कानून से वाकिफ नहीं। और थर थर कांपने लगा। शेर ने नरमी से कहा, अरे तुम डरो नहीं, तुम हमारे मेहमान हो और हम अपने मेहमानों के साथ बुरा सलूक नहीं करते। शेर की बात सुनकर गधे का खौफ कुछ कम हुआ और उसने अपनी तमाम कहानी शेर को सुना दी। शेर ने कहा, अब तुम हमारी पनाह में हो, जब तक चाहे यहाँ रहो। शेर ने गधे से पूछा कि देहात क्या जगह है और वहाँ क्या होता है। गधे ने देहात के बारे में जो कुछ बताया, शेर उससे बहुत मुतासिर हुआ और जल्द ही शेर के काफी करीब हो गया। ये देखकर लोमड़ी गधे से चलने लगी और गधे को यहाँ से निकलवाने के मंसूबे बनाने लगी। लोमड़ी ने गीदड़ से मशवरा किया और उसे बताया कि पहले शेर हर बड़े काम के लिए मुझसे मशवरा करता था, मगर जब से गधा आया है मुझसे पूछता भी नहीं। गीदड़ ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, तुम बेवजह उस गधे से जल रही हो। तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला? ऐसा ना उसके चक्कर में तुम अपना नुकसान कर बैठो। मगर लोमड़ी उस वक्त गुस्से में थी। गीदड़ को कोई जवाब न दिया और वहाँ से चली गई। अगले दिन उसने शेर के कान भरना शुरू कर दिए। बादशाह सलामत, गधा आजकल बड़ी हवाओं में उड़ रहा है, पूरे जंगल में कहता फिर रहा है कि शेर का अपना कोई दिमाग नहीं, हर काम में मेरा मशवरा जरूर लेता है। अगर मैं ना हूँ तो शेर सारा जंगल उल्टा कर दे। शेर तो बस नाम का बादशाह है, असल बादशाह तो मैं हूँ। लोमड़ी की बात सुनकर शेर आग बबूला हो गया और फौरन हुक्म दिया, गधे को हमारे सामने पेश करो। फिर लोमड़ी गधे के पास गई और बोली, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फौरन जंगल से कहीं दूर चले जाओ। गधा घबराया। क्यों? ऐसा क्या हो गया? शेर तुम्हें खाने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा है। मैंने ऐसा क्या किया जो शेर मुझे खा जाए? शेर को हड्डियों की कोई बीमारी हुई है और भालू डॉक्टर ने उसे गधे का गोश्त खाने का मशवरा दिया है, जिससे उसकी बीमारी चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। और पूरे जंगल में सिवाय तुम्हारी कोई और गधा भी तो नहीं है। लोमड़ी की बात सुनकर गधे ने उसका शुक्रिया अदा किया और लोमड़ी, बोला, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। रास्ते में गधे को गीदड़ मिला। गधे ने गीदड़ को सारा माजरा सुना दिया। गीदड़ ने उसे समझाया, तुम किसी की बातों में आके इस जंगल से न जाओ। हम दोनों मिलकर शेर की तरफ चलते हैं। और वैसे भी उसने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। अरे तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया और तुम ऐसे मौके पे उसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? और डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर शेर ने कुछ कहा तो सबसे पहले मैं मुकाबला करूँगा। गीदड़ गधे को लेकर शेर के पास गया। शेर गधे को देखते ही गुस्से में आ गया और बोला, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ जंगल में उल्टी बात करने की? बादशाह सलामत, मैंने आपके खिलाफ जंगल में कोई बात नहीं की, बल्कि आपकी हड्डियों की बीमारी का सुनकर आपकी तबीयत पूछने आया था। ये तुमसे किसने कहा कि हमें हड्डियों की बीमारी हुई है? गीदड़ जो गधे के साथ आया था समझ गया कि ये लोमड़ी की चाल है। गीदड़ ने सारा सच शेर को बता दिया। शेर ने बताया, ये भी गधे के बारे में लोमड़ी ने झूठ बोला। दूसरी तरफ लोमड़ी ये सोच सोच के खुश हो रही थी कि चलो मेरी चाल कामयाब हुई और उस गधे से जान छूटी। ये बात जब लोमड़ी शेर को बताने गई तो देखा गधा और गीदड़ वहीं मौजूद है। उनको देखकर लोमड़ी डर से कांप गई और वो शेर से माफी मांगने लगी, मगर शेर ने लोमड़ी की एक न सुनी और वहीं उसका काम तमाम कर दिया और आइंदा किसी की बातों में न आने का वादा भी कर लिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सुनी सुनाई बातों पर एतबार नहीं करना चाहिए। हमेशा सच जानकर गलतफहमी का शिकार होने से बचना चाहिए, क्योंकि गलतफहमी की वजह से हमेशा ताल्लुकात खराब होते हैं।